हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं असेसमेंट 4 एंड 5 का संपूर्ण सॉल्व। तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करना है बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो आइए सबसे पहले अपन असेसमेंट 4 करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच पिक्चर 1/4 है ना, 1/4 पार्ट इज फिलेड विथ कलर। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चित्र में 1/4 भाग रंग से भरा हुआ है, तो वो यहाँ पर कौन सा चित्र है ना। तो आपको वो चित्र आपका ये वाला हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप इस पे टिक लगाओगे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, यहाँ पर टोटल अमाउंट आपसे पूछा है। देखो यहाँ पर 10 का सिक्का, फिर 5 का सिक्का है यहाँ पर, फिर 50 का नोट है ना। सबको ऐड करेंगे तो कितने रुपए होंगे, 65 रुपए होंगे, ठीक है। तो 65 पे आप टिक करोगे, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे अपन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर। देखो विच डे विल कम आफ्टर वेडनेसडे, ठीक है ना। यानी कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। विच डे विल कम आफ्टर वेडनेसडे, यानी कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, कौन सा आता है, गुरुवार आता है ना। तो गुरुवार को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, थर्सडे कहेंगे। तो इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो चौथा। देखो भाई, इफ द 11th ऑफ ए मंथ इज ए संडे, देन द नेक्स्ट संडे विल बी ऑन। यानी कि यदि किसी महीने की 11 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार जो है ना, ये किस तारीख को आएगा, आपसे ये पूछा है ना। यानी कि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं भैया। तो 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 18। तो 18 तारीख को संडे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ये वाला है, ये आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, राइट द टाइम शोवन इन द क्लॉक, ठीक है। यानी कि घड़ी को दिखाया गया समय लिखा है, घड़ी में जो दिखाया गया समय है ना, ये आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर 5 है, कितने बज रहे हैं 5, यहाँ पर 9 बज रहे हैं ना, यहाँ पर 11 बज रहे हैं, यहाँ पर 3 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको टाइम जो शो कर रखा है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चा, समझ गए होंगे आप। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, if a pencil cost Rs2 and ball cost Rs10, then the total cost of 2 pencils and 3 balls will be। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एक पेंसिल की कीमत की पूछा जाए, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपये है, और एक गेंद की कीमत कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या है, 2 पेंसिल, यानी कि 2 पेंसिल और 3 गेंदों का मूल्य आपको बताना है। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना, बॉल की कीमत कितनी थी, 2 रुपये थी ना। तो 2 पेंसिल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। पेंसिल की कीमत कितनी, 4 रुपये। और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 10 को मल्टीप्लाई किया 3 से करेंगे तो 30 आपका आ जाएगा। तो 30 रुपये किसकी कीमत आ जाएगी, वे जो गेंद है आपकी, बॉल्स हैं, इस जो है ना बॉल्स हैं, इनका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके बच्चा, आई होप आप समझ गए होंगे। 3 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक गेंद की कीमत कितनी थी, 10 रुपये थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए ग्लास होल्ड्स 3 कप्स ऑफ वाटर एंड ए जग होल्ड्स 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, देन टेल हाउ मनी कप्स ऑफ वाटर विल बी इन द जग। यानी कि एक गिलास में 3 कप पानी आता है, कितना आता है, 3 कप पानी आता है, और एक जग में 4 गिलास पानी आता है। तो बताइए जग में कितने कप पानी आएगा, कितना आ जाएगा भाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है ना। 12 कप्स आएंगे भाई, ठीक है ना। कितने कप्स आएंगे, 12 कप्स जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे। आगे देखेंगे अपन, असेसमेंट 5 है आपका। देखो भाई असेसमेंट 5 है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर, द नंबर ऑफ एजेस इन द फेस ऑफ ए स्क्वायर इज, है ना। यानी कि एक वर्ग के मुख में किनारों की संख्या होती है, कितनी होती है, 4 होती है भाई, ठीक है ना। वर्टिसेस भी 4 होते हैं और एजेस भी 4 होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ सर्कुलर फिगर्स इन द डायग्राम इज, यानी कि आरेख में जो गोलाकार आकृतियां हैं, देखो यहाँ पर एक आरेख है जिसमें गोलाकार आकृतियां है ना, इनको बताना है आपको, ठीक है। आकृतियों की संख्या आपको बतानी कितनी है। देखो भैया यहाँ पर कितनी आकृतियां हैं, देखो 1 2 3 और एक ही पूरा जो है ना, 4 आकृतियां है ना। तो इस पर आप टिक करोगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग द गिवन नंबर इज, है ना। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो 46 है ना, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। द नंबर मेड अप ऑफ नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड को सबको ऐड करके बताना है, यहाँ पर सबको ऐड करके बताना है। टोटल कितना होता है, 220 होता है आपका, ठीक है। तो इस पर आप टिक करोगे, ओके बच्चे। अगला देखेंगे अपन,
देखो अगला है आपका राइट द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। किस कौन से क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। तो 99 पहले, फिर 103, फिर 220, फिर 339। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया आपका, छोटे से बड़े क्रम के रूप में अपन ने लिखा है। ठीक है, इसको भी अपन ये छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स इन द नंबर सीक्वेंस, यानी कि जो है आपका मिसिंग नंबर है इनको सीक्वेंस से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे देखो 514 के बाद में 15 आया, 16, 17, 18, 19, 20 और 521, 522, 690, फिर 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, इस प्रकार से। ठीक है, तो सीक्वेंस से आपको लिखना है। ओके बच्चे, अगला देखेंगे अपन। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, जो आपको ये नंबर दे रखे हैं इनको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर 38 आ गया, यहाँ पर 57, यहाँ पर 58, 66, 77 एंड 97। ठीक है बच्चे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।